हाय गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास में हम फ्रेजल वर्ब की ही क्लास लेंगे और उसमें आज नया वर्ड है लुक। और लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है उसमें से ये आज का पार्ट 1 चलाएंगे। और बहुत सारा होता है लेकिन हमने लगभग 10 के करीब में फ्रेजल वर्ब जो दिया है, जो ये कमिंग एग्जाम है फरवरी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है उसमें से कुछ फ्रेजल वर्ब जो है आपको प्रोवाइड आज की क्लास में कराया जा रहा है। जैसे लुक अवे, क्या बोलेंगे? लुक अवे। लुक अवे का अर्थ क्या होता है? सिर जो है, ये हेड जो है दूसरी ओर घुमाना। आप एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं डोंट लुक अवे, डोंट लुक अवे व्हाइल आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग विद यू। राइट, ये एक एज ए एग्जाम्पल में ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं डोंट लुक अवे while I'm talking with you, यानी जब भी मैं आपसे बात करूं तो आप सिर इधर उधर ना घुमाएं। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स मस्ट, शुड नहीं मस्ट, मस्ट लुक आफ्टर, लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, राइट, देयर पेरेंट्स। उसी तरह से लुक अराउंड, यानी हर स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स का देखभाल करनी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। लुक अराउंड मीन्स दौरा करना किसी चीज का, किसी जैसे हिस्टोरिकल प्लेस ले लीजिए, उसका दौरा करना। तो आप बोल सकते हैं कि माय फ्रेंड, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं my friend went look around the Taj Mahal। अब ऐसे एग्जांपल में ले सकते हैं। लुक एट मीन्स ध्यान से देखना, लुक एट मीन्स ध्यान से देखना। तो ऐसे क्लास में भी बोला जा सकता है कि हेलो, सिंपल सेंटेंस बोल दिया जाए, हेलो लुक एट ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड। ऐसे नहीं समझेंगे कि एट और ऑन दोनों एक साथ है। लुक एट ये अलग हो गया, ऑन आपका प्रीपोजिशन के लिए यूज हो रहा है। लुक अहेड, अगर वर्ड आता है लुक अहेड, तो लुक अहेड का अर्थ क्या हो? भविष्य के बारे में सोचना, ठीक है ना। आप किसी को बोल सकते हो, किसी को थोड़ा सा गाइड कर रहे हो, सपोज दैट आपकी कोई मेंटोर है तो वो आपको बोल सकता है कि कृपया आप अपने भविष्य के बारे में भी सोचो, ठीक है ना। तो प्लीज लुक अहेड, लुक अहेड अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर कैरियर, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। कैरियर, कैरियर के बारे में भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए हर एक को। तो लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन हीन समझना, यानी किसी को हीन समझना। उसके लिए एग्जांपल आप बोल क्या लिख सकते हैं? जैसे कोई आपको अगर हीन समझ रहा है तो सिंपल से एक सेंटेंस बोल दीजिए कि सी लुक्स डाउन, सी लुक्स डाउन ऑन मी, ऐसे सी लुक्स डाउन ऑन मी, ऐसे बोल सकते हैं। लुक फॉर मीन्स खोजना या किसी चीज को ढूंढना, ढूंढने की कोशिश करना। लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स किसी चीज को ढूंढना या ढूंढने की कोशिश करना। तो आप बोल सकते हैं कि माय फ्रेंड, माय फ्रेंड्स, जैसे अपने दोस्त के बारे में लिख सकते हैं तो माय फ्रेंड्स लुक्स फॉर, माय फ्रेंड लुक्स फॉर, लुक्स फॉर न्यू वर्ड, a new word, a new word in the dictionary, in the dictionary। ऐसे एग्जांपल नोट कर सकते हो। लुक इन, लुक इन मीन्स होता है थोड़े समय के लिए मिलना। आप किसी से मिल रहे हो तो थोड़े समय के लिए मिल रहे हो, बिजी दुनिया है तो थोड़े समय के लिए। तो लुक इन मीन्स क्या? थोड़े समय के लिए मिलना। आप बोल सकते हो कि सर सी लुक्स इन एट दिस टाइम, ठीक है ना, इस समय के लिए थोड़े, इस समय थोड़े देर के लिए वो मिलना चाहते हैं तो सी वांट्स टू लुक इन बोल सकते हैं। लुक इनटू मींस होता है जांच करना, तो जांच करना आप बोल सकते हैं सर द टीम, द कमिटी ऑफ क्रिकेट टीम
लुक इनटू अब दिस ग्राउंड के बारे में बोल सकते हो। लुक ऑन, दर्शक बनना, यानी आप किसी चीज, जैसे आप कॉमेडी देखने गए हो या कोई भी चीज आपको पसंद नहीं है, किसी भी चीज में आपको इनवाइट किया गया है, तो वहां आप क्या, आप अगर वहां उसकी कैपेबल नहीं है, उस माहौल के कैपेबल नहीं है, तो आपको वहां पे लुक ऑन बोलते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर आई एम, या आई वॉज देयर बोल सकते हैं, आई वॉज देयर, लुक ऑन, लुक ऑन, मैं वहां एक सिर्फ दर्शक बन के रह गया था, ऐसे बोल सकते हैं। लुक एट, लुक एट क्या होता है, ध्यान देना। प्लीज लुक एट व्हाट एम आई टॉकिंग, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है ना, उस पर बोल से लुक एट। तो इस तरह से जो फ्रेजल वर्ब्स है, तो ऐसे क्लासेस, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। बहुत सारे इसमें वीडियोस आएगा लुक से। अभी लुक तो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि लुक से फ्रेजल वर्ब इतना ही है, 10 ही है, 5 ही है, 4 ही, बहुत सारे। तो छोटा छोटा अभी फ्रेजल वर्ब आया, इससे बहुत बड़ा बड़ा भी होता है। ये अभी जो 12th क्लास के लड़के हैं और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। वो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें, और एक एक सेंटेंस, जैसे मैं यहाँ पे आपको एज एग्जाम्पल दिया, तो आप भी थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव करके जो क्वेश्चन बैंक्स होगा उससे आप मिला लीजिए, और थोड़ा सा उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी सेंटेंस इससे बना लीजिए। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एवरीबॉडी, हर इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। विदाउट प्रैक्टिस का आप नहीं कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो ये फ्रेजल वर्ब ऐसे इंग्लिश क्लासेस के लिए और लैंग्वेज